बचपन की आखिरी चिट्ठी। सर्दी की एक सुबह थी। खेतों में हल्की धूप और सरसों की खुशबू फैली थी। 6 साल का अर्जुन कागज की पतंग लिए खेतों में दौड़ रहा था, जैसे सारी दुनिया उसकी थी। थोड़ी देर बाद वह माँ की गोद में जा गिरा। माँ ने मुस्कुराकर उसे सीने से लगा लिया, थकी हुई लेकिन सब कुछ समेट लेने वाली मुस्कान। अगली सुबह अर्जुन पहली बार गांव छोड़कर पढ़ाई के लिए जा रहा था। बस की खिड़की से वह माँ को हाथ हिला रहा था और माँ चुपचाप आंसू छुपा रही थी। छात्रावास का बड़ा गेट अर्जुन की नई दुनिया था। अंदर बच्चे खेल रहे थे, पर वह बस खामोशी से देखता रहा। डाइनिंग हॉल में लंबी टेबलों के बीच एक कोने में अकेला बैठा अर्जुन अपनी थाली में घूरता रहा। औरों के पास दोस्त थे, बातें थीं, लेकिन अर्जुन के पास बस यादें थीं। उसी रात अपने छोटे से बिस्तर पर बैठकर उसने पहली बार माँ को चिट्ठी लिखी। गांव में माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी। दिए की लौ में उसकी आंखों की नमी चमकी। समय बीता। अब अर्जुन 14 का हो गया था। रातों को जागकर पढ़ता, अकेले कमरे में। और फिर एक दिन वाद विवाद प्रतियोगिता में वह मंच पर खड़ा था, ट्रॉफी के साथ। चेहरे पर गर्व था, पर माँ की कमी भी। डाकिये से अगली चिट्ठी पूछी तो उत्तर मिला नहीं। बाकी बच्चे हंसते रहे। अर्जुन चुपचाप पीछे हट गया। बारिश में अकेला चलता अर्जुन किताबों को प्लास्टिक में छुपाए, भीतर कुछ टूटता जा रहा था। समय फिर बदला। अब वह 20 साल का नौजवान बन गया था। शहर के एक बस स्टैंड पर खड़ा था, आंखों में अनकही कहानियां। उसने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और फिर एक दिन एक चिट्ठी फिर से डाली, माँ के नाम। लेकिन उस गांव में अब माँ पहले जैसी नहीं थी। वह कमजोर हो गई थी, खांसी से जूझ रही थी। और तभी एक दिन अर्जुन ने तय किया, अब और इंतजार नहीं। सालों बाद अर्जुन गांव लौटा। धूल भरी सड़क, पुरानी दीवारें, लेकिन माँ नहीं थी। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तेरी माँ तेरा इंतजार करते करते चली गई। अर्जुन के कानों में सन्नाटा गूंजा। वह अपनी पुरानी दहलीज पर गिर पड़ा, रो पड़ा। हाथों में एक चिट्ठी थी जो माँ ने कभी भेजी ही नहीं थी। उस चिट्ठी में माँ ने लिखा था, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो समझ लेना मैं तेरे साथ हूँ। तू आगे बढ़ बेटा, मैं हर कदम पर हूँ। अर्जुन ने माँ की तस्वीर के आगे दिया जलाया। उस लौ में पीड़ा भी थी और शांति भी। अगली सुबह उसने एक पौधा लगाया, माँ की याद में। बच्चों ने चुपचाप देखा। फिर उसी पेड़ के नीचे उसने पढ़ाना शुरू किया। बच्चों की आंखों में जिज्ञासा थी और अर्जुन की आवाज में उद्देश्य। एक दिन वह गांव के डाकघर गया, बच्चों के स्कूल फॉर्म भेजने। डाकिया मुस्कुराया, अब ये चिट्ठियां भविष्य की थीं। कुछ ही समय में उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, शिक्षा प्रेरक सम्मान। मंच पर खड़ा अर्जुन बोल नहीं पाया, बस माँ की तस्वीर की ओर देखा और आंसू बहने लगे। उसी भीड़ में एक चेहरा मुस्कुराया, माँ का। वह वहीं थी। फिर एक शाम अर्जुन नीम के पेड़ के नीचे बैठा डायरी लिख रहा था, बचपन की आखिरी चिट्ठी। माँ की चिट्ठियाँ सिर्फ शब्द नहीं थीं, वो उसकी आत्मा का आखिरी संदेश थी। बचपन चला गया, लेकिन उसकी आखिरी चिट्ठी हमेशा के लिए अर्जुन के दिल में रह गई।